कहते हैं ना ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो लीजिए फाइनली माटी से बंधी डोर में सबको पता लग गया है कि वायु ही है वो खोया हुआ बच्चा राणा और वैजू का, और ये जानकर दोनों करीब भी आ गए हैं, यानी कि अब हैप्पी एंडिंग हो ही जाएगी सीरियल की। हमारा वायु जिंदा है, मेरा वीरू जिंदा है, हमारा वायु जिंदा है, मेरा वीरू जिंदा है, हमारा बच्चा, हमारा बेटा वही वायु है जिसे मैंने और जया ने अडॉप्ट किया, और आप ही वीरू को खोज ले आए यहाँ इस घर में। आप सच कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। वही वायु है जो मुझे फाइटर एंटी कहता है, जो हमारे का सबसे अच्छा दोस्त है। वैजू और राणा एक बार फिर से मिल गए हैं। जरा देखिए इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि वायु कोई और नहीं बल्कि इन दोनों का खोया हुआ बेटा है, जो जया के हाथों बचपन में नदी में गिर गया था। क्या कह रहे हैं आप? जिंदा है। आपको कैसे पता चला? वो कहाँ है? कैसे किस हालात में? हमारा भाई नहीं है, मेरे पास है। अब माफ कीजिएगा, यहाँ पर भी हम जरूर ये बात कहेंगे कि गुम है किसी के प्यार में। मेरा बेटा मरा नहीं था, मेरा वीरू जिंदा है, और आप ही वीरू को खोज ले आए यहाँ इस घर में। उधर भी ऐसा ही हुआ था। अब जैसा कि हम कह रहे हैं कि सारे सीन्स उसी सीरियल से उठाए जा रहे हैं। अब राइटर को गुम है किसी के प्यार की कहानी इतनी पसंद है, इसमें कोई क्या कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस सीन की जहां पर अब वायु का सच सामने आ गया है। तो क्या लगता है कि जया इनकी जिंदगी से चली जाएगी? अरे भाई, अब सीरियल को उतना लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके पास तो इतना टाइम ही नहीं है। सीरियल की शूटिंग बंद हो चुकी है। वायु के सामने भी सारा सच आ गया है। जया ने खुद कहा है वायु से कि वैजू तुम्हारी माँ है। जो मेरी मम्मा है, जया मम्मा, उन्होंने ना मुझे पानी में फेंक दिया था। तो फिर 2 कपल्स आए थे, उन्होंने मुझे पानी से उठाया, तो वो मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ के पता चला मैं उनका ही बच्चा हूँ। अनाथ आश्रम में उनका ही बच्चा निकला। तो वैजू दीदी ने जैसे ही सुना तो उनको पता चला, तो एकदम से वो हमारे घर पे आए और मुझे जोर से हक कर लिया, क्योंकि मैं उनका ही बच्चा था। अब वो क्या है ना, राणा गया था अनाथ आश्रम में, जहाँ पर उसे वो कपल मिला जो वायु को नदी किनारे मिला था, और फिर उसके बाद उन्होंने बच्चे को अनाथ आश्रम में सौंप दिया। अब इसका खुलासा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि हैप्पी एंडिंग होगी। राणा और वैजू मिल जाएंगे, वानी अपने भाई वायु के साथ रहेगी, और इसी के साथ लो जी, सीरियल का हो गया दी एंड। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया कर डाला हमारी टीवी की बहू ने वो जो हर टीवी की बहू करने में बहुत ही सक्षम होती है, यानी कि दुश्मनों का पर्दाफाश। तो गहना ने ये जो नकली विराज था यानी आयुष्मान था, उसका पर्दाफाश कर दिया। भैया तुम्हें क्या लगा था कि टीवी की बहू के घर में घुसकर तुम ये जो षड्यंत्र रच रहे हो, ये कहानी रच रहे हो, लंबी खिंच जाएगी? नॉट पॉसिबल ना। तेरा खेल खत्म हुआ विराज, बहुत सता लिया कि हमें और हमने क्या करना। आ गए उन्हें तुझे से दरिंदे से बचाने के लिए। डॉक्टर बाबू निकालिए इसका रिपोर्ट। इतने महीनों तक चला विराज और आयुष्मान का ये वाला खेल।
आज सबके सामने पूरा का पूरा सच आ गया है कि विराज ही आयुष्मान का मुखौटा पहने इस सबको बेवकूफ बना रहा था। अब गहना को तो पहले ही पता चल गया था, लेकिन आज वो इस काम को अंजाम दे रही है। माँ दुर्गा का रूप ले लिया है गहना ने। आयुष्मान से कहा कि बहरूपिये के चेहरे से जरा मुखौटा तो उतारो। तेरा खेल खत्म हुआ विराज, बहुत बता दिया हमें और हमने डॉक्टर बाबू निकालिए इसका मुखौटा। परिवार वाले भी ये नजारा देखकर दंग रह गए। अब देखिए परिवार वालों, आप सबको तो ये गहना का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दिन रात सब गहना को कोसते रहते थे, सोचते थे कि कहां से ये आयुष्मान की जिंदगी में आ गई। अब आप समझ ही गए होंगे कि जिंदगी में आई है आयुष्मान के तो किसी वजह से भगवान ने चाहा है, तभी तो गहना और आयुष्मान की जोड़ी बनी है। फिलहाल दुश्मन का अंत हो गया ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सीरियल की कहानी में दुश्मन जब जाता है ना तो लौट के जरूर आता है। डॉक्टर बाबू को बचाने के लिए तुम्हें औरत बने हो, हमें औरत बने, पर तूने मजबूर कर दिया हमें कालिया दुर्गा का रूप लेने के लिए। अब आज तेरा विनाश कर देंगे। अब कुछ पल के लिए गहना और आयुष्मान एक दूसरे के साथ फुर्सत के पल बिताएंगे। जब तक नई कहानी नहीं लिखी जाती है तब तक तो भाई इनके फैंस की चांदी है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल सुमन इंदौरी में सुमन जो है अब एक नई शुरुआत करना चाहती है। तीर्थ के साथ नए सिरे से फॉरगेटिंग द पास्ट, चलो मिट्टी पाओ, पहले जो हुआ था उस पर अब नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। लेकिन नहीं, मिट्टी नहीं पाने देंगे, क्योंकि यहाँ पर सीरियल के विलन अभी मौजूद है और जब तक विक्रम है वो कैसे सुमन और तीर्थ को साथ में देखेगा, आप खुद सोचिए। फिर से तीर्थ के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है। अब जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। इस बात को सुमन ने समझ लिया है, इसीलिए अब वो अपने रिश्ते को एक और मौका देगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है हमें, अरे भाई सुमन पर नहीं बल्कि विक्रम पर। भूचाल आ चुका है एंड both of them are fighting, even though Suman wanted to sort things out, she wanted to end सारे जो झगड़े हो रहे थे उनके, लेकिन तीर्थ ऐसे उनको कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसकी वजह से he blames it all on Suman and he thinks Suman is not a good person and वो उसके अगेंस्ट केस फाइल कर देते हैं। विक्रम ने कुछ ऐसा खेल खेला है जिसके चलते तीर्थ के मन में सवाल उठ रहे हैं। वो तीर्थ जो सुमन को सच्चा और ईमानदार समझता था, अब उसके दिल में सुमन को लेकर एक कश्मकश है। वो सुमन को गलत समझने लग गया है। वहीं विक्रांत ना अपनी प्लानिंग के बारे में बात कर रहा है। सुमन पीछे ही खड़ी है, हालांकि सुमन ने उसकी बातों को सुना नहीं है। तो बेसिकली विक्रम किसी से बात कर रहे होते हैं जो कि उनका एक सुमन के पीठ पीछे प्लान चल रहा है, उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, बट सुमन इज अवर्स टू दिस, उसको पता नहीं है। एंड इनफैक्ट ऐसा लगता है कि सुमन ने सुन लिया, लेकिन शी इज एक्चुअली हियर टू से थैंक्स टू विक्रम, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो कि उसको दिख रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है, शी जस्ट सेइंग थैंक यू कि ऑलवेज ही इज ऑलवेज स्टूड बाय सुमन एंड हर मुश्किल में उन्होंने साथ दिया पिछले 5 साल में। सो दैट्स व्हाट शी इज थैंकिंग विक्रम फॉर। अब तीर्थ इमोशनल हो गया है। अपनी माँ के साथ वो अपने दिल की बात शेयर कर रहा है। इधर सुमन विक्रम को अच्छा समझ रही है, जबकि विक्रम तो खेल खेल रहा है। वैसे ये खेल बहुत लंबा तो नहीं चलेगा,
क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जहां पर सुमन और तीर्थ के बीच की सारी गलतफहमियां दूर होनी चाहिए और इनका रिश्ता जो सालों पहले कहीं पीछे छूट गया है, उस रिश्ते को अब नई शुरुआत मिलनी चाहिए। और हम जानते हैं कि इसमें सुमन का साथ उसकी बहन भूमि भी देगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मन्नत में मन्नत हैज टेकन पार्ट इन दिस कंपटीशन। नाउ जीतने की मंशा से नहीं किया है, लेकिन क्या है ना कि जब आप किसी चीज को बड़े दिल से करते हैं तो जीत तो ऑटोमेटिकली आपके कदम चूमती है। तो ऐसा है कि यहाँ पर निबंध लिखना है और वो भी माँ पर, यानी कि माँ जैसा विषय जो होता है ना, जब कोई दिल से लिखता है तो हो ही नहीं सकता कि सामने वाले के दिल के तार वो ना छुए। एंड गेस व्हाट, यहाँ पर मन्नत की बायोलॉजिकल मदर, असली माँ भी आ गई है। क्या लगता है दोनों का आमना सामना हो जाएगा? क्या लिखनी है? कुछ खास? अच्छा जी, मैं खास नहीं हूँ, मुझे नहीं बताइए। नहीं, इतनी खास नहीं हो। इतनी खास नहीं हो, बढ़िया। बताओ ना क्या लिख रही है। अरे इधर आओ, अभी हिलना नहीं। मन्नत के लिए माँ एक एहसास है। मन्नत के लिए माँ उसकी पूरी दुनिया है। अपनी जिंदगी में मन्नत माँ के अलावा किसी और को सोच भी नहीं सकती है। अब क्या करे, माँ होती ही ऐसी है। तभी तो एक बेटी माँ के बारे में निबंध लिखेगी। अब मन्नत जिस जगह पे है ना, वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा है, या फिर यूँ कहें कि एग्जीबिशन भी चल रहा है। हर स्टॉल ने अपनी अपनी तैयारी की है। यहाँ पर मन्नत का भी स्टॉल है और एक सर का भी। माँ पर जो जितना अच्छा निबंध लिखेगा उसको इनाम भी मिलेगा। अब मन्नत को यहाँ पर इनाम तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, वो अपनी माँ का शुक्रिया अदा करना चाहती है। ये प्रतियोगिता है, इसमें माँ और बेटी पर निबंध लिखना। हाँ, और जो जीतेगा ना बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। मैम, आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहेंगी? हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ माँ बेटी का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है। अब किसी ने सच ही कहा है कि पैदा करने वाली से पालने वाली माँ बड़ी होती है। ये देखिए ना, यहाँ पर मन्नत की असली माँ भी पहुँची है, जो अपने एटीट्यूड में ही रहती है। अब मैडम जी, जरा ये तो बताइए कि आप तो इतने रईस हैं, इतना बड़ा आपका रुतबा है, फिर ऐसे एग्जीबिशन में आपका क्या काम? मोहतरमा मन्नत से तो नफरत करती हैं। अब जब मन्नत का यहाँ पर आमना सामना होगा अपनी असली माँ से, तब जरूर ड्रामा होगा। हाँ गुड़िया, पता चला क्या माँ का मतलब जन्म देने वाली माँ का पता चला गया? हाँ मन्नत, हाँ तो बता ना। और हाँ, हम अपने दर्शकों को ये भी जरूर बताएंगे कि मन्नत ना अपने दोस्त की मदद के जरिए अपनी असली माँ तक पहुँच ही गई है, क्योंकि उसे एक सबूत मिला है। और जिस दिन मन्नत के सामने अपनी असली माँ का चेहरा आएगा, सच में वो बहुत अफसोस करेगी कि क्या ये मेरी असली माँ है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं
सीरियल अनुपमा की। मुझे लगता है कि कहानी चाहे प्रेम और राही की हो, लेकिन जो बैकग्राउंड एक्चुअल स्टोरी है ना, वो कहीं ना कहीं अभी भी मान की ही चल रही है। क्योंकि ये जो बार बार रेफरेंस आता है ना मान की जोड़ी का, फिर चाहे वो इन टर्म्स ऑफ लुक हो या स्टोरी हो, वो बड़ा ओवरपावरिंग होता है। अब देख लीजिए, फाइनली हमारे प्रेम बाबू जो है दूल्हा भी बन गए, और दूल्हा बने देखकर इनको आपको याद भाई आएगी हमारे अनुज की ही। सज रहा है अनुपमा का दामाद। अब राही और प्रेम ये जानते हैं कि अनुपमा अपनी जिंदगी में अनुज से कितना प्यार करती है, और वो आज भी अनुज को बहुत याद करती है। अनुज और अनुपमा के प्यार को ताज़ा रखने के लिए प्रेम और राही ने देखिए अपनी शादी में सेम टू सेम अनुज और अनुपमा की तरह कपड़े पहने हैं। जी हाँ, अभी तो यहाँ पर केवल दूल्हा तैयार हो रहा है। इनका कहना है कि अनुज की तरह ही आज प्रेम पूरा सजने संवरने वाला है। जी, आज की जो लुक है वो इंस्पायर्ड है अनु मैम और अनुज सर की जो प्रेम कहानी है उससे, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि जिस तरीके से राही की फैमिली के इमोशंस जुड़े हैं, और मैंने उनकी बात सुन ली थी कि अनु मैम के इमोशंस जुड़े हैं, तो हमने कहा कि हम भी उसी तरीके से शादी करना चाहेंगे, और वही लुक है, वही उसी तरीके से जो उन लोगों ने जो हस्बैंड वाइफ ने पहना था वही हमने पहना है। वहीं आपको दुल्हनिया को देखने का भी इंतजार होगा, लेकिन दुल्हनिया अभी इमोशनल है। अपनी माँ से वो कुछ इमोशनल बातें कर रही है, इसीलिए अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। वो आदमी कौन है, कैसा है? वो मेरे लिए मेरे मम्मी पापा आप लोग बाप से है। फिलहाल कोठारीज की ये बहुत ग्रैंड वेडिंग है। इसकी तैयारी में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज प्रेम और राही की शादी का लुक है, तो हम सारे कोठारीज अपने पूरे रॉयल लुक में रेडी हुए हैं, और अभी हम लोग प्रेम के घर से निकलने के पहले की रस्में कर रहे हैं। तो बस आज से शादी स्टार्ट है। पर्सनली मुझे ये बहुत प्यारा लगा कलर कॉम्बिनेशन, और काफ़ी हैवी ज्वेलरीज हैं। कोठारीज बीइंग कोठारीज, हम कुछ भी नॉर्मल कुछ भी मॉडरेट नहीं कर सकते हैं। सो एक बहुत ही रॉयल लुक दिया है। पूरा नेकलेस वगैरह हैवी है, माथा पट्टी दी है, और दुपट्टा भी काफ़ी हैवी है। मोटी बाहें, और हमने सबने मिलकर डिसाइड किया एक दूसरे का लुक। और क्योंकि हम लोग हमारी परंपरा के हिसाब से रेडी होते हैं, तो हमारा ये कल्चर है कि हम ये सर का ये तायरा पहनेंगे, ये पट्टी पहनेंगे, देन हैवी नेक पीस पहनना है, इसे कमरबंद कहते हैं, हमने वो पहना है। एंड स्पेशली ये जो मुझे पसंद आया, इसका डिज़ाइन इसमें मोर बना है, आपने अगर देखा होगा तो। अब प्रेम और राही के शादी के हर फंक्शन में बड़े बड़े धमाके हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि शादी के मंडप में उससे भी बड़ा धमाका होगा। अब कहने वाले कह रहे हैं कि असली में राही के पापा कोई और हैं जिनकी एंट्री जल्द ही होगी। इसी के साथ जब मनीष गोयल की फोटो आई, तब लोगों ने ये भी कमेंट किया कि कहीं ये अनुज तो नहीं है। अब भाई देखिए, अनुज तो हो सकता नहीं है, क्योंकि अगर अनुज को लाना होता तो गौरव ही वापस आ जाते। किसी नए चेहरे को लाने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। अब बहुत सारे सवाल मत पूछिए, 1-2 दिन में हम आपको बता ही देंगे कि क्या हकीकत है, क्या फसाना। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।
झनक और आरशी के बीच है खून का रिश्ता। क्या क्या क्या, ओ आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ओवर ड्रामेटिक। ऐसा कोई खून का रिश्ता नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि दे आर रिलेटेड बाय एनी चांस, बट क्या है ना कि आरशी को झनक ने अपना खून दिया है, तो टेक्निकली हो गया ना इनका खून का रिश्ता। अर्शी और बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल है। वी नीड ए पॉजिटिव ब्लड। डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप सेम है, खून मैं दूंगी। अर्शी दीदी और आपके बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दूंगी सर जी। अनिरुद्ध, हमने बच्चे को तो बचा लिया, मगर अर्शी, अगर ये उस दिन रुक जाती ना तो आज अर्शी की कंडीशन ये नहीं होती, वो इतनी क्रिटिकल नहीं होती और ना ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता। कि हमारे घर में जो भी मुसीबत आई है उसकी जिम्मेदार ये झनक है। झनक का रिश्ता एक बार फिर से जुड़ गया है अपनी ही बहन अर्शी के बच्चे के साथ। अब देखिए भाई, जब हीरोइन को हीरो के घर लाना हो तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसीलिए राइटर ने ऐसा ही कुछ लिखा है। अर्शी और उसके होने वाले बच्चे की जान खतरे में है। डॉक्टर ने जब ये बात कही तो झनक ने कहा कि मैं बचाऊंगी अपनी बहन और उसके होने वाले बच्चे को। फिर क्या, झनक ने अपना खून दिया, अर्शी की जान बच गई। और हाँ, आप सबको बता दें कि अर्शी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। अब झनक ने खून दिया, इस बात को लेकर भी बवाल हो रहा है। अनिरुद्ध के माँ और बाबा ये कह रहे हैं झनक से कि तुमने खून क्यों दिया। अरे भाई, अगर झनक नहीं देती तो कौन देता। इस लड़की ने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसके बावजूद तुम हमसे पूछ रहे हो कि हमें इस लड़की से क्या प्रॉब्लम है। अगर ये उस दिन रुक जाती ना तो आज अर्शी की कंडीशन ये नहीं होती, वो इतनी क्रिटिकल नहीं होती और ना ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता। कि हमारे घर में जो भी मुसीबत आई है उसकी जिम्मेदार ये झनक है। कि क्या अनिरुद्ध के मम्मी पापा, आप भी कैसा सवाल पूछ रहे हैं। खैर, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि झनक अनिरुद्ध के साथ रहेगी, अर्शी अपनी बच्ची का ख्याल बिल्कुल नहीं रखेगी। यानी कि अब झनक को ही अनिरुद्ध और अर्शी के बच्चे को पालना पड़ेगा और वो खुशी खुशी पालेगी। फिलहाल अभी कुछ समय के लिए अर्शी अस्पताल में ही रहेगी। उसकी देखभाल करने के लिए कभी अनिरुद्ध जाएगा, कभी झनक जाएगी। यूँ तो झनक ने अर्शी के लिए कभी भी बुरा नहीं चाहा। और वहीं अर्शी की बात करेंगे तो अर्शी ने हमेशा से ही झनक से नफरत की है। और अब जब झनक इसी घर में एक बार फिर से रहेगी, ब्लड डोनेट करना एक बहाना है, इसे तो अनी के सामने शो ऑफ करना है ना, महान बनना है, क्यों? तब तो हर दिन कलेश और ड्रामा भर भर के देखने मिलेगा। झनक और अनिरुद्ध का प्यार आंखों ही आंखों में होगा, लेकिन कभी इन्हें प्यार नसीब नहीं होगा, ऐसा लगता है राइटर ने डिसाइड कर लिया है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। अर्शी और बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल है। वी नीड ए पॉजिटिव ब्लड। डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप सेम है, खून मैं दूंगी। अर्शी दीदी और आपके बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दूंगी सर जी। अनिरुद्ध, हमने बच्चे को तो बचा लिया, मगर अर्शी, अगर ये उस दिन रुक जाती ना तो आज अर्शी की कंडीशन ये नहीं होती, वो इतनी क्रिटिकल नहीं होती और ना ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता। कि हमारे घर में जो भी मुसीबत आई है उसकी जिम्मेदार ये झनक है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अरे फोन लेके क्यों बैठे हैं? रख दो ना, या तो टीवी देख लो या फोन। ये आजकल नया अच्छा शुरू हो गया लोगों का, फोन भी देख रहे होते हैं, टीवी भी चल रहा होता है। ऐसा क्या है भैया फोनों में कि भाई हाथ से नीचे ही नहीं रखे जाते? तो चलिए आज पूछ लेते हैं मन्नत के जो हमारे अदनान खान है उनसे कि व्हाट्स इन योर फोन। Hi guys, this is Adnan Khan and मैं कर रहा हूँ What's in my phone segment with SBS.
iPhone 14 Pro. मेरा स्क्रीन गार्ड क्रैक्ड है, तो आप लोगों को लग रहा होगा मेरा स्क्रीन क्रैक्ड है, बट इट्स जस्ट माय स्क्रीन गार्ड. That is in Arabic, and it says "Wahuwa ma kuntum aina ma kuntum," which means, and He is with you wherever you are. I have an alarm for every 10 minutes, every 5 minutes, and most of them are morning. 4:40, 4:50, 4:60, 5 o'clock, 5:10, 5:15, 5:17. I'm a foodie, so more than shopping, I have put a hold on my shopping abhi ke liye. Last order was, I'll tell you, one box of chicken tenders, one box of atomic tenders, and one crispers, and it was really good. Family group मेरे भाई ने बनाया था, me, mom and मेरे भाई, but my mom doesn't really. My mom doesn't. Something from her, like a response is really like, oh my god, my mom said something on WhatsApp. तो वो बहुत कम इस्तेमाल करती है. Wink, obviously, laughing, वो आंखें बंद, angel वाला, and mind blown. ये मेरे फ़ोन से क्लिक किया गया था. मैं बहुत खुश था इस मोमेंट में. हम लोग ने पूरा दिन झगड़ा किया, मैंने और मम्मा ने. पहली बार हम लोग ने उम्रा साथ में किया, तो वी हैड अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. आई वाज सो एंग्री विद हर, बट जैसे ही हम लोग ने खत्म किया, वी वर सो जॉयफुल एंड ऑल, एंड दैट वी क्लिक दैट फोटो. सो क्यूट शी इज, नो. Me, that's Faizan, my best friend. That's Nikhil Vincent, another friend of mine. We best friends, and we just went to Europe. We were in Copenhagen about a few months ago. ये डायलॉग बोल रहा हूँ, ये सीन चल रहा है, बट पीछे लकली वो टाइम पे फायर क्रैकर्स जा रहे रियल, एंड वो सीन भी ऐसा आई थिंक. विकी, खालिद कभी नहीं, हाँ नहीं उठाएगा. अगर ये हो गया ना, then the seismic shifts in the universe, in the world. Before you say anything, you're live. This is a segment going on. And they asked me, call somebody who'll never pick up your phone in the first go. And you picked up, man. At a certain moment, it happens often. Yeah, it happens. No, I told them it's seismic shifts if he picks up, and you picked up. I feel I'm violated. मेरी privacy अब आप सबके पास. नहीं, just kidding, guys. Thank you so much. Have fun with the segment and support us, man. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे. चलिए अब आपको लिए चलते हैं सीधा तेनाली रामा के पास. उनके पास एक नया एजेंडा है. एक छोटी सी बच्ची है जिसकी जिंदगी खतरे में है. उनको बचाने का, यानी बच्ची को बचाने का उत्तरदायित्व ऑब्वियसली जो है वो तेनाली के कंधों पर आया है. क्या तेनाली अपने इस नए टास्क में पास हो पाएंगे? वैसे मुझे लगता है हो ही जाएंगे, बिकॉज ही इज वन एंड ओनली द ग्रेट तेनाली रामा. रामा जागो, रामा जागो, रामा. लचम्मा कहाँ गई? कहीं उसे सच में यमराज तो नहीं ले? नहीं, मैंने उसे देखा था. नहीं. क्या जो मैंने देखा वो सत्य था? लचम्मा यहाँ कैसे हो सकती है? जब तेनाली रामा का है साथ, तो फिर डरने की क्या है बात. कोई कार्य कितना भी कठिन हो, मगर रामा हर मुश्किल कार्य को आसानी से कर लेता है. अब देखिए
लच्छम्मा की तबीयत इतनी बिगड़ चुकी है कि अगर रामा सही समय पर रक्त पुष्प लेकर नहीं पहुंचा तो लच्छम्मा के प्राण भी जा सकते हैं। गिरगिट का प्रकोप इतना है कि इस मायावी नगरी में रक्त पुष्प तलाश करना आसान कार्य नहीं है। दैव्य शक्ति का शिकार भी हो चुका है रामा, वो तो भला हो पद्मावती का जिसने पानी मारकर होश में लाया, वरना रामा को हर तरफ लच्छम्मा ही दिखाई दे रही थी। रामा, रामा जागो, रामा जागो, रामा। लच्छम्मा, 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 लच्छम्मा कहाँ गई? लच्छम्मा कहाँ गई? कहीं उसे सच में यमराज तो नहीं ले? नहीं। लच्छम्मा को उससे लग गया तो लच्छम्मा के जो घाव है वो सिर्फ एक ही चीज़ से ठीक हो सकता है, रक्त पुष्प। उसी की खोज में हम निकले एंड वही सारी चल रही है ट्रेजेडी अभी। रामा को लगता है वो अकेले ही रक्त पुष्प लेने के लिए निकला है, मगर उसके पीछे पीछे पद्मावती तथा चार्य और धनीमणि भी आ गए। वो कहते हैं ना कि एकता में ही ताकत है, तो देखिए जैसे ही ये सभी मिलते हैं वैसे ही रक्त पुष्प भी मिल जाता है। मिल गया, मिल गया, मिल गया, रक्त पुष्प मिल गया, मिल गया, मिल गया, रक्त पुष्प मिल गया। हमारा प्रयोजन सफल हुआ, हमने कर दिखाया। मिल गया, रक्त पुष्प मिल गया। मगर यहाँ भी एक छोटा सा ट्विस्ट नजर आता है, क्योंकि जब सभी शॉक हो जाते हैं तब तथाचार्य को सौदामिनी दिखाई देती है, जो काफी समय बाद नजर आ रही है। वो चाहती है कि तथाचार्य की तपस्या को भंग करे ताकि रक्त पुष्प ना मिल सके। मैं तो निकला हूँ रक्त पुष्प की खोज में, तो यहाँ पे सौदामिनी देवी टकरा जाती हैं इल्यूजन में। फिर क्या होता है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सौदामिनी देवी बड़े समय के बाद आ रही है स्क्रीन पर तत्थू से मिलने के लिए हैं। तो तत्थू और सौदू इन दोनों का मिलन होने वाला है। सौदामिनी अब पब्लिक भर भर के हंसने वाली है इन दोनों की जोड़ी देखकर। धनीमणि की जोड़ी तो है ही है, लेकिन इनकी जोड़ी नंबर 1 है तेनालीरामा पर। अब आपको पता चलेगा कि किसको कहते हैं इस दुनिया में चार चांद। खैर, मायावी शक्तियां कितनी भी कोशिश कर ले कि रामा को रक्त पुष्प ना मिले, मगर बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। अब लच्छम्मा ठीक हो जाएगी और रामा एक बार फिर सभी का दिल जीत लेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।